हाय एवरीवन, आज 28 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 में आ जाते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 से संबंधित है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ सूर्य किरण 19 शुरू किया है? नेपाल के साथ किया। यह भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह 19वां संस्करण है। स्थान की बात करें तो सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। भारत की ओर से असम रेजिमेंट इसमें भाग लिया है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पे सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस है। नेपाल की सीमा बनाने वाले 5 राज्यों की बात करते हैं तो भारत से नेपाल की सीमा बनाने वाले 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम है। भारत और नेपाल के विवाद की बात करते हैं तो काला पानी और लिपुलेख, ये 2 जगह भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं, ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट फर्स्ट से संबंधित है। ओमान का पहला संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया है? एयरबस के साथ साझेदारी करके लॉन्च किया गया है। उपग्रह का उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट तथा सुरक्षित संचार प्रोवाइड कराना है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का बैंड है। ओमान की राजधानी मस्कट है। भारत और ओमान के बीच में दुक्कम पोर्ट के द्वारा सहयोग किया जाता है। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 से संबंधित है। तो फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 में जाओखिर सिंडारो किस देश से हैं? तो उज्बेकिस्तान से है। इसका आयोजन की बात करते हैं तो फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा, भारत में हुआ है और यह 11वें क्रम का वर्ल्ड कप था। उप विजेता की बात करते हैं तो वही ई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं ताशकंद है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलिक एक्सरसाइज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी से संबंधित है। पीएम मोदी ने इस फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में की। सैफरान की बात करते हैं तो सैफरान फ्रांस की कंपनी है। ये किस में सेवा देगा? तो लीप इंजन की एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल में ये सर्विस देगा। एयरबस और बोइंग दोनों के इंजन के सर्विस होंगे। स्काई रूट का पहला निजी रॉकेट विक्रम यस है, जो हैदराबाद आधारित कंपनी है। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विधानसभा संबोधन से संबंधित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार किस विधानसभा में संबोधन करेंगी? तो उड़ीसा विधानसभा में। मुर्मू का पहला राज्य विधानसभा संशोधन है। संबंध की बात करते हैं मयूरभंज उड़ीसा से। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 87 में दिया गया। प्रश्न संख्या 6 में आ जाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से संबंधित। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह किसको समर्पित है? ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को समर्पित है। ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति बोलते हैं, 1970 में लाया जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं 1965 में होता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। भारत की बात करते हैं, यह विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 इजिप्ट से संबंधित है। भारत ने कितने पदक जीते इसमें? तो भारत ने 13 पदक जीते। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये काहिरा मिस्र में हुआ था, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। भारत तीसरे स्थान पे था, चीन पहले स्थान पे था 21 पदक के साथ। भारत के 3 गोल्ड की बात करते हैं तो पहले नंबर पे सम्राट राणा को मिला है, दूसरा रविंद्र सिंह को और तीसरा पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम को मिली है। ISSF का मुख्यालय की बात करते हैं तो म्यूनिक, जर्मनी में। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं, ऑपरेशन पवन शहीदों का सम्मान से संबंधित है। ऑपरेशन पवन किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है। इसके स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं 1987 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है राजीव गांधी सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? श्रीलंका के लिट्टे उग्रवाद का सफाया करना। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम है। इसमें टोटल 1171 भारतीय सैनिक शहीद भी हुए थे। अन्य ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन कैक्टस की बात करते हैं, इंडिया मालदीव के बीच में। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में कराची पोर्ट पे चलाया जाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भारत के द्वारा चलाया जाता है।
ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को निकासी करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के एम्बेसडर से संबंधित है। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर कौन बने? रोहित शर्मा बने। पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, यह श्रीलंका में होगा। फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। रोहित शर्मा की बात करते हैं, 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे और 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम में कप्तान थे। प्रश्न संख्या 10 में आते रायथन्ना मिशन योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रायथन्ना मिशन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मजबूत बनाना, सिंचाई सुविधाएं प्रोवाइड कराना, मार्केट आधारित फसलों पर प्रशिक्षण देना। और यहाँ पे कुछ नए जिले भी बने, जैसे पोलावरम हो गया, मरकापुरम हो गया, मदन पल्ले हो गया। आंध्र प्रदेश में कुल 29 जिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टी20 में दुनिया के नंबर 1 भारतीय गेंदबाज कौन है? वरुण चक्रवर्ती है। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? ये गुजरात का है। 100 टी20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? अर्शदीप सिंह है। आयरन बीम लेजर सिस्टम किसने डेवलप करी है? इजराइल ने करी है। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति की खोज केरल के पश्चिमी घाट में। सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किसने करी है? जर्मनी ने लॉन्च करी है। आईसीसी की सदस्यता वापस लेने वाला देश कौन सा है? तो हंगरी, बुर्किना फासो, नाइजर और माली है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को मनाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु कहाँ पे हुई है? सिंगापुर में हुई है। भारत ग्रीस का पहला समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में। विश्व के शीर्ष खुशहाल शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला है? कोपेनहेगन को मिला है। शून्य शिशु मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? पुडुचेरी है। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च करी है? हैदराबाद ने। यहीं पे आईआरडीए का हेडक्वार्टर भी है। मानव मुख वाला 12,000 साल पुराना स्तंभ कहाँ पे मिला है? तुर्की में मिला है। पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी सूपिंग स्टेशन कहाँ पे खुलेगा? हरियाणा में खुलेगा। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? ध्वनि मिसाइल है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के पहले विश्व संग्रहालय की शुरुआत किसने करी है? यूनेस्को ने करी है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हेली धूमकेतु का पहला प्रमाण किस मंदिर में मिला है? तो मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में मिला है। पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ पे? अबू धाबी में। संभव प्रणाली भारतीय सेना का मैसेज सिस्टम है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? मनमोहन सिंह को मिला है। 11वां सीपीए सम्मेलन किसको मिला है? बेंगलुरु को मिला है। मलेरिया वैक्सीन का लाइसेंस किसको मिला है? एडेल्फा एडल्फासी वैक्सीन को। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है? गुरुग्राम में किया है। निवा घोषणा का संबंध किससे है? इजराइल फिलिस्तीन शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? एसएमएस स्टेडियम जयपुर और इसका शुभंकर खंबागनी है। एनसीडब्ल्यू का नया हेल्पलाइन क्या है? एनसीडब्ल्यू का नया हेल्पलाइन क्या है? 14490 है। किस पशु हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है? तो ऊंट के लिए। स्टैटिक जी के वन लाइनर में आ जाते हैं। कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। दूधिया रंग की अभिक्रिया की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बस चलने पर पीछे गिरना न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व के नियम का उदाहरण है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। डांडेकर रस समिति की बात करते हैं, जो गरीबी पावर्टी से संबंधित समिति है। अन्य गरीबी समितियां की बात करते हैं, जिसमें लकड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है। राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुआ था? 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा की गई थी। यूपीएससी की स्थापना कब होती है? ली कमीशन की सिफारिश पे होती है। यूपीएससी वर्ष 2025 में 100 वर्ष पूरा कर रहा है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अनुच्छेद कौन सा है?
आर्टिकल 39A, इसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कब होता है? COP3 में होता है, 1997 में जापान में होता है। पेरिस समझौता से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 है, जो 2015 में फ्रांस में हुआ था। भारत में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 है, जो 2002 में नई दिल्ली में हुआ था। गरीबी उन्मूलन का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है। महिला सशक्तिकरण का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? तो SDG 5 है। भारत का पहला 100 अरब डॉलर मार्केट कैप करने वाला बैंक कौन सा है? SBI है। SBI का लोगो कांकरिया झील अहमदाबाद से प्रेरित है। SBI के ऐप की बात करते योनो ऐप है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। DNA की खोज किसने करी थी? 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने करी थी। DNA के नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन, ग्वानिनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। DNA का शर्करा घटक कौन सा है? डीऑक्सी शर्करा है। DNA का बहुलक किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोइड को बोलते हैं। भारत का 91st शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल VS है। फाइड का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसार्ड, स्विट्जरलैंड में। फाइड का अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदिस अबाबा, इथोपिया में। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ANRLM योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2011 में। इसका नाम 2016 में बदला गया था। अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र भारत के कौन से हैं? भारती और मैत्री है। मेघालय का प्रसिद्ध त्योहार कौन है? 100 ड्रम फेस्टिवल है, जो गारो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। खासी समुदाय का त्योहार कौन है? नोग्रेम फेस्टिवल है। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन है? गोमती नगर, उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। इसी दिन एक्सरे की खोज हुई थी 1895 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। पहला नाम इसका उत्तरांचल था। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। नालसा की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नालसा की स्थापना कब होता है? 1995 में होता है। अधिनियम की बात करते हैं 1987 के अधिनियम के तहत। डांडेकर रस समिति का डांडेकर रस समिति के दांडेकर रस समिति का विषय क्या है? गरीबी रेखा के दांडेकर रस समिति का विषय क्या है? गरीबी रेखा का निर्धारण करना। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी लड़कियों के लिए हैदराबाद में स्थापित होगा। DNRLM अपनाने वाला पहला देश इथोपिया है। वाइब कोटिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने। एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 में प्रथम स्थान किसको मिला? शिवनादर को मिला, जिनका संबंध SCL से है। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।